ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथ तृतीय अध्याय। त्रिपुर के विनाश के लिए देवताओं का विष्णु से निवेदन करना। विष्णु द्वारा त्रिपुर विनाश के लिए यज्ञ कुंड से भूत समुदाय को प्रकट करना। त्रिपुर के भय से भूतों का पलायन होना। पुनः विष्णु द्वारा देव कार्य की सिद्धि के लिए उपाय सोचना। शिव जी बोले, हे देवताओं, इस समय यह त्रिपुराध्यक्ष पुण्यवान है। जिसमें पुण्य हो उसे विद्वानों को भी कभी नहीं मारना चाहिए। हे देवताओं, मैं देवताओं के समस्त बड़े कष्टों को जानता हूँ। वे दैत्य प्रबल हैं। देवता तथा असुर कोई भी उन्हें मारने में समर्थ नहीं है। दानव मैं सहित वे सभी तारक पुत्र पुण्यवान हैं। त्रिपुर में रहने वाले उन सभी का वध दुस्साध्य है। युद्ध में अजय होते हुए भी मैं जानबूझकर किस प्रकार मित्रद्रोह का आचरण करूं, क्योंकि स्वयंभू ने पहले कहा है कि मित्रद्रोह करने में महान पाप होता है। ब्रह्म हत्यारा, सुरापार करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला तथा व्रत भंग करने वाला, इन सभी के लिए शास्त्रकारों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित विधान नहीं है। हे देवताओं, धर्म के ज्ञाता आप लोग ही धर्म पूर्वक विचार करें कि वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उनका वध किस प्रकार कर सकता हूँ। हे देवताओं, जब तक वे मुझ में भक्ति रखते हैं तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता। तथापि आप लोग विष्णु से इस कारण को बताइए। सनत कुमार बोले, हे मुने, उनका यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने सर्वप्रथम इस बात को ब्रह्मा जी से कहा। तदनंतर ब्रह्मा जी को आगे कर इंद्र सहित सभी देवता शोभा संपन्न बैकुंठ धाम को शीघ्र गए। वहां जाकर आश्चर्यचकित उन देवताओं ने विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर परम भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उसके अनंतर सर्वसमर्थ उन विष्णु से पूर्व की भांति अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र निवेदित किया। तब त्रिपुरवासियों द्वारा दिए गए देवगणों के दुख को सुनकर तथा उनके व्रत को जानकर विष्णु ने यह वचन कहा। विष्णु बोले, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म विद्यमान होता है वहाँ दुख उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार सूर्य के दिखाई देने पर अंधकार नहीं होता। सनत कुमार बोले, इस बात को सुनकर दुखित तथा मुरझाए हुए मुख कमल वाले देवता विष्णु से पुनः कहने लगे। देवगण बोले, अब क्या करना चाहिए? यह दुख किस प्रकार से दूर हो? अब लोग कैसे सुखी रहें और किस प्रकार से निवास करें? इस त्रिपुर के जीवित रहते धर्माचरण किस प्रकार हो सकेंगे? ये त्रिपुरवासी तो निश्चय ही देवताओं को दुख देने वाले हैं। हे विष्णु, आप या तो त्रिपुर का वध कीजिए, अन्यथा देवताओं को ही अकाल में मार डालिए। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर वे देवता बारंबार बड़े दुखी हुए और ना तो विष्णु के पास से उन्हें जाते बना ना रुकते बना। तब विष्णु ने उन देवताओं को इस प्रकार से हीन तथा विनय युक्त देखकर अपने मन में विचार किया कि देवताओं की सहायता करने वाला मैं इन देवताओं के कार्य के लिए कौन सा उपाय करूं? तारकासुर के वे पुत्र भी तो शिव जी के भक्ति हैं। ऐसा सोचकर उसी समय सर्वसमर्थ उन विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए अक्षय यज्ञों का स्मरण किया। उन विष्णु के स्मरण मात्र से ही वे यज्ञ उसी क्षण शीघ्रता पूर्वक वहां आ गए जहाँ लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम विद्यमान थे। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके यज्ञपति पुराण पुरुष श्री हरि की स्तुति की। तब सनातन भगवान विष्णु ने भी उन सनातन यज्ञों को देखकर पुनः इंद्र सहित देवताओं की ओर देखकर उनसे कहा। विष्णु बोले, हे देवगण, आप लोग त्रिपुरों के विनाश एवं तीनों लोगों के कल्याण के निमित्त इन यज्ञों द्वारा सदा परमेश्वर का यजन कीजिए। सनत कुमार बोले, देवादिदेव बुद्धिमान विष्णु का वचन सुनकर वे देवता प्रेम पूर्वक यज्ञेश को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्हें इस प्रकार स्तुति करके पश्चात संपूर्ण विधियों के ज्ञाता वे देवता यज्ञोक्त विधान से यज्ञ पुरुष का यजन करने लगे। तब उस यज्ञ कुंड से शूल, शक्ति, गदा हाथ में धारण किए महाकाय हजारों भूत समुदाय उत्पन्न हुए। उन देवताओं ने हाथ में शूल, गदा, धनुष तथा शिला का आयुध धारण किए हुए, इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के अस्त्र धारण किए हुए, नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए, कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रतीत होने वाले उन हजारों भूत समुदायों को देखा।
अपने आगे खड़े उन भूतों को देखकर और उन्हें प्रणाम कर रुद्र की आज्ञा का पालन करने वाले यज्ञपति श्रीमान विष्णु उनसे कहने लगे। विष्णु बोले, हे भूतगणों, तुम मेरी बात सुनो। तुम लोग महाबलवान हो, अतः देव कार्य के लिए तत्पर ही शीघ्र त्रिपुर को जाओ। हे भूतगणों, वहां जाकर दैत्यों के तीनों पुरों को तोड़ फोड़ कर तथा जलाकर पुनः लौट आना। इसके बाद अपने कल्याण के लिए जहाँ इच्छा हो वहां चले जाना। सनत कुमार बोले, तब भगवान विष्णु की वह बात सुनकर वे भूतगण उन देवादिदेव को प्रणाम कर दैत्यों के त्रिपुर की ओर चल दिए। वहां जाकर त्रिपुर में प्रवेश कर वे त्रिपुर के अधिपति के तेज में उसी प्रकार शीघ्र भस्म हो गए जैसे अग्नि में पतंगे भस्म हो जाते हैं। उनमें जो कोई शेष बचे हुए भाग गए और वहां से निकलकर व्याकुल हो शीघ्र ही विष्णु के समीप चले आए। तब पुरुषोत्तम भगवान हरि ने उनको देखकर तथा वह सारा वृत्तांत सुनकर और इंद्र सहित सभी देवताओं को दुखी जानकर संतप्त चित्त हो गए और सोचने लगे, इस समय कौन सा कार्य करना चाहिए। उन दैत्यों के तीनों पुरों को बलपूर्वक नष्ट करके मैं देवताओं का कार्य किस प्रकार करूं। वे इसी चिंता से व्याकुल उठे। धर्मात्माओं का अविचार से नाश नहीं होता, इसमें संशय नहीं है। ऐसा श्रुति के आचार को प्रमाणित करने वाले शंकर जी ने स्वयं कहा है। हे श्रेष्ठ देवताओं, त्रिपुर में रहने वाले वे सभी दैत्य बड़े धर्मनिष्ठ हैं, इसलिए सर्वथा अबद्ध हैं। यह बात असत्य नहीं है। वे महान पाप करके भी रुद्र की अर्चना करते हैं, इसलिए सभी पापों से वैसे ही मुक्त हो जाते हैं जैसे पद्म पत्र जल से पृथक रहता है। हे देवताओं, रुद्र की अर्चना से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और पृथ्वी के अनेक प्रकार के भोग एवं संपत्तियां वशीभूत हो जाती हैं। अतः लिंगार्चन परायण ये दैत्य श्लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं और परलोक में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूंगा। इस प्रकार विचार करने के पश्चात भगवान पुरुषोत्तम उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए तत्पर हो गए। जब तक उनमें वेद के धर्म हैं, जब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं और जब तक वे पवित्र कृत्य करते हैं, तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि वहां से वे धर्म चले जाएं, तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे, इसमें संदेह नहीं। ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। इसके बाद त्रिलोक के रक्षण के लिए शिव के द्वारा आदिष्ट देव सहायक उन विष्णु ने शिव की आज्ञा से देवताओं से कहा। विष्णु बोले, हे देवो, इस समय आप सभी लोग निश्चित रूप से अपने घर को चले जाएं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार देवताओं का कार्य अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं। मैं बड़े यत्न से उन्हें रुद्र जिसे अवश्य विमोह करूंगा, तब शिव जी अपनी शक्ति से रहित जानकर उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब वे देवगण विष्णु की आज्ञा को सिर पर धारण कर कुछ निश्चिंत हुए। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा आश्वासित होने पर प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए। इसके बाद विष्णु ने देवताओं के लिए जो उत्तम उपाय किया उसे आप भली भांति सुनिए, वह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में त्रिपुर वधोपाख्यान अंतर्गत भूत त्रिपुर धर्म वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। आज चतुर्थो अध्याय। त्रिपुरवासी दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा एक मुनि रूप पुरुष की उत्पत्ति, उसकी सहायता के लिए नारद जी का त्रिपुर में गमन और त्रिपुराधिप का दीक्षा ग्रहण करना। सनत कुमार बोले, उन महातेजस्वी विष्णु ने उनके धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए अपने ही शरीर द्वारा एक माया में मुनि रूप पुरुष को उत्पन्न किया। वह अपना सिर मुड़ाए, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में गुम्फी काष्ठ का पात्र लिए और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए तथा उसे पग पग पर बुहारी करता हुआ हस्त परिमाण का वस्त्र अपने मुख पर लपेटे हुए विकल वाणी से धर्म धर्म इस प्रकार कह रहा था। वह उन विष्णु को प्रणाम करके उनके आगे स्थित हो गया। इसके बाद हाथ जोड़कर पूज्य अच्युत विष्णु से यह वचन कहा, हे हरिहर शत्रुनाशक, मैं क्या करूं? इसके लिए आज्ञा दीजिए। हे देव, मेरे क्या क्या नाम होंगे? हे प्रभु, मेरे स्थान का भी निर्देश कीजिए। इस प्रकार उसका यह शुभ वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न चित्त होकर यह वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, मेरे शरीर से उत्पन्न हे महाप्राज्ञ,
मैंने जिसके लिए तुम्हारा निर्माण किया है उसे सुनो। मैं कह रहा हूँ तुम मेरे ही रूप हो, इसमें संदेह नहीं। मेरे शरीर से उत्पन्न हुए तुम मेरा कार्य करने में समर्थ हो। तुम मुझसे अभिन्न हो, इसलिए लोक में सदा पूज्य होगे, इसमें संशय नहीं। तुम्हारा नाम अरिहन होगा, तुम्हारे अन्य भी शुभ नाम होंगे। मैं तुम्हारे स्थान को बाद में बताऊंगा, इस समय मेरा प्रस्तुत कार्य आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों वाला एक शास्त्र प्रयत्न पूर्वक बनाओ जो माया में श्रुति स्मृति से विरुद्ध, वर्णाश्रम धर्म से रहित, अभ्रंश शब्दों से युक्त और कर्मवाद पर आधारित हो। आगे चलकर उसका विस्तार होगा। मैं तुम्हें उस शास्त्र के निर्माण का सामर्थ्य देता हूँ। अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। उन परमात्मा विष्णु का वह वचन सुनकर वह मायावी प्रणाम कर जनार्दन से कहने लगा। मुंडी बोला, हे देव, मुझे जो करना हो उसे शीघ्र बताइए। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से सारा कार्य सिद्ध होगा। सनत कुमार बोले, मुंडी द्वारा ऐसा कहे जाने पर भगवान ने उसे माया में शास्त्र पढ़ाया और बताया कि स्वर्ग नरक की प्रीति थी यहीं पर है, इसमें संदेह नहीं। उसके बाद विष्णु ने शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके उससे पुनः कहा कि तुम त्रिपुर में रहने वाले इन समस्त दैत्यों को मोहित करो, तुम उन्हें दीक्षित करो और प्रयत्न पूर्वक इस शास्त्र को पढ़ाओ। हे महामते, मेरी आज्ञा के कारण तुम्हें ऐसा करने से दोष नहीं लगेगा। हे यते, इसमें संदेह नहीं कि वहाँ श्रौत स्मार्त धर्म प्रकाश कर रहे हैं, किंतु तुम इस विद्या के द्वारा उन सभी को धर्म से च्युत करो। हे मुंडिन, अब तुम उन त्रिपुरवासियों के विनाश के लिए जाओ और तमोगुणी धर्म को प्रकाशित कर तीनों पुरों का नाश करो। हे विभो, उसके बाद वहां से मरुस्थल में जाकर कलयुग के आने तक वहीं अपने धर्म के साथ निवास करना और उस युग के आ जाने पर तुम शिष्य प्रशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना और उसी का व्यवहार करना। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का निश्चित रूप से विस्तार होगा। मेरी आज्ञा में तत्पर होकर तुम मेरी गति प्राप्त करोगे। इस प्रकार देवाधिदेव शंकर की आज्ञा से सर्वसमर्थ विष्णु ने उसे हृदय से आदेश दिया। इसके बाद विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद मुंडी ने विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए उस समय अपने रूप के अनुसार 4 शिष्यों का निर्माण किया और उन्हें स्वयं माया में शास्त्र पढ़ाया। जैसा वह स्वयं था उसी प्रकार के वे चारों शुभ मुंडी भी थे। वे परमात्मा विष्णु को नमस्कार कर वहीं पर स्थित हो गए। हे मुने, तब शिव की आज्ञा का पालन करने वाले श्री विष्णु ने भी परम प्रसन्न होकर उन चारों शिष्यों से स्वयं कहा, जैसे तुम लोगों के गुरु हैं वैसे ही मेरी आज्ञा से तुम लोग भी बनो। तुम लोग धन्य हो और इस लोक में सदगति प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद वे चारों मुंडी हाथ में पात्र लिए, नासिका पर वस्त्र बांधे, मलिन वस्त्र धारण किए, अत्यधिक ना बोलते हुए धर्मी लाभ तथा परम तत्व है ऐसा अति हर्षपूर्वक कहते हुए वस्त्र के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई मार्जनी धारण किए हुए जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलते हुए विचरण करने लगे। हे मुने, तब वे सभी प्रसन्न होकर देवादिदेव श्री विष्णु को नमस्कार करके उनके आगे स्थित हो गए। उसके अनंतर भगवान विष्णु ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें गुरु को अर्पित कर दिया। अत्यंत प्रेम के साथ विशेष रूप से उनके नामों को बताया। जैसे तुम मेरे हो उसी प्रकार ये भी मेरे हैं, इसमें संशय नहीं। तुम्हारा आदि रूप है, इसलिए यह आदि रूप यह नाम होगा और पूज्य होने से तुम पूज्य भी कहे जाओगे। ऋषि, यति, कीर्य एवं उपाध्याय ये नाम भी तुम लोगों के प्रसिद्ध होंगे। तुम लोगों को मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण करना चाहिए। अरिहन, यह मेरा नाम ध्यान योग्य तथा पाप नाशक है। अब आप लोगों को लोक कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए। लोक के अनुकूल आचरण करते हुए तुम लोगों की उत्तम गति होगी। सनत कुमार बोले, इसके बाद विष्णु को प्रणाम करके वह मायावी अपने शिष्यों के साथ प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही शिव की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले त्रिपुर के पास गया। महामायावी विष्णु द्वारा प्रेरित वह जितेंद्रिय ऋषि त्रिपुर में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर मायाचार करने लगा। उसने शिष्यों सहित नगर के वन में निवास कर बड़े बड़े मायावियों को मोहित करने वाली माया फैलाई। हे मुने, जब शिव जी के अर्चन के प्रभाव के कारण उसकी माया त्रिपुर में सहसा ना चल सकी तो यति व्याकुल हो उठा। इसके बाद उत्साहहीन तथा चेतना रहित उसने
दुखी मन से विष्णु का स्मरण किया और हृदय से उनकी स्तुति की। उसके द्वारा स्मरण किए गए विष्णु ने हृदय में शंकर जी का ध्यान किया और उनकी आज्ञा प्राप्त कर शीघ्र ही मन से नारद जी का स्मरण किया। विष्णु के स्मरण करते ही नारद जी उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर हाथ जोड़े हुए उनके आगे खड़े हो गए। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु जी ने नारद जी से कहा, आप तो सर्वदा लोकोपकार में निरत तथा देवताओं का कार्य करने वाले हैं तात। मैं शिव जी की आज्ञा से कहता हूँ कि आप शीघ्र ही त्रिपुर में जाएं और उस पुर के निवासियों को मोहित करने के लिए एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां गए हैं। सनत कुमार बोले, उनका यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी बड़ी शीघ्रता से वहां गए जहां मायावियों में श्रेष्ठ वह ऋषि था। नारद जी भी बड़े मायावी थे। उन्होंने मायावी प्रभु विष्णु की आज्ञा से उस पुर में प्रवेश कर उस मायावी से दीक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद नारद जी ने त्रिपुराधिपति के पास जाकर उसका कुशल मंगल पूछकर राजा से सारा वृत्तांत कहा। नारद जी ने बोले, हे राजन, धर्मपरायण, सभी विद्याओं में पारंगत, वेद विद्या में प्रवीण कोई यति आपके नगर में आया है। हमने बहुत धर्म देखे हैं, परंतु इसके समान कोई नहीं है। इसके सनातन धर्म को देखकर हमने इससे दीक्षा ले ली है। अतः हे दैत्य सप्तम, हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो उस धर्म में तो आप भी उस धर्म की दीक्षा ग्रहण करें। सनत कुमार बोले, नारद जी का विशद अर्थ गर्भित वचन सुनकर वह दैत्य अधिपति बड़ा विस्मित हो उठा और मोहित होकर मन में कहने लगा, जब नारद जी ने स्वयं दीक्षा ली है तो हम भी उससे दीक्षा ग्रहण कर लें। यह ऐसा सोचकर वह स्वयं वहां गया। उसके स्वरूप को देखकर उसकी माया से मोहित दैत्य ने उस महात्मा को नमस्कार करके यह वचन कहा। त्रिपुराधिप बोला, पवित्र अंतःकरण वाले ऋषि, आप मुझे भी दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनूंगा, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। दैत्यराज के इस निर्मल वचन को सुनकर उस सनातन ऋषि ने प्रयत्न के साथ कहा, हे दैत्य सत्तम, यदि तुम मेरी आज्ञा का सर्वदा पालन करोगे तभी मैं दीक्षा दे सकता हूँ, अन्यथा करोड़ों यत्न करने पर भी दीक्षा नहीं दूंगा। इस प्रकार का वचन सुनकर वह राजा माया के अधीन हो गया और हाथ जोड़कर बड़ी शीघ्रता से यति से यह वचन कहने लगा। दैत्यराज बोला, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा, उसके विपरीत नहीं करूंगा। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शरद कुमार बोले, त्रिपुराधिपति का यह वचन सुनकर उस ऋषि श्रेष्ठ ने अपने मुख से वस्त्र हटाकर उससे कहा, हे दैत्येंद्र, आप सभी धर्मों में परम उत्तम इस दीक्षा को ग्रहण कीजिए, जिस दीक्षा के विधान से तुम कृतार्थ हो जाओगे। शरद कुमार बोले, ऐसा कहकर उस मायावी ने विधि विधान के साथ अपने धर्म में बताई गई दीक्षा उस दैत्यराज को शीघ्र ही प्रदान की। हे मुने, अपने सहोदरों के सहित उस दैत्यराज के दीक्षित हो जाने पर सभी त्रिपुरवासी भी उस धर्म में दीक्षित हो गए। हे मुने, उस समय महामायावी उस ऋषि के शिष्यों तथा प्रशिष्यों से वह संपूर्ण त्रिपुर शीघ्र ही व्याप्त हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में सनत कुमार पाराशर्य संवाद में त्रिपुर दीक्षा विधान वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ पंचमो अध्याय, मायावी यति द्वारा अपने धर्म का उपदेश, त्रिपुरवासियों का उसे स्वीकार करना, वेद धर्म नष्ट हो जाने से त्रिपुर में अधर्माचरण की प्रवृत्ति। व्यास जी बोले, उस मायावी के द्वारा मोहित दैत्यराज के दीक्षित हो जाने पर उस मायावी ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। सनत कुमार बोले, उसे दीक्षा देकर नारद आदि शिष्यों के द्वारा सेवित चरण कमलों वाले अरिहन यति ने दैत्यराज से कहा। अरिहन बोले, हे दैत्यराज, मेरे वचन को सुनो, जो वेदांत का सार सर्वस्व परमोत्तम तथा रहस्यमय है। यह संसार कर्ता तथा कर्म से रहित और अनादिकाल से स्वयं सिद्ध है। यह स्वयं उत्पन्न होता है और स्वयं विनष्ट भी होता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी शरीरधारी हैं उनका एक आत्मा ईश्वरी है, उसका कोई दूसरा शासक नहीं है। जिस प्रकार हम शरीरधारियों के नाम है, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ये नाम उन नामधारियों के हैं। अनादि तो एक अरिहन ही है।
जिस प्रकार हम लोगों का शरीर समय आने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक का शरीर अपने समय आने से नष्ट हो जाता है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि शरीर में कहीं भी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि सभी जीवधारियों में आहार, महत्व, निद्रा और भय समान है। सभी शरीरधारी निराहार रहने के उपरांत भोजन प्राप्त करने पर समान रूप से तृप्त होते हैं, कम या अधिक नहीं। जैसे हम प्यासे होते हैं तब प्रसन्नता पूर्वक जल पीकर तृप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्य प्राणी भी तृप्त होते हैं, किसी में न्यूनाधिक्य नहीं होता। रूप लावण्य से युक्त चाहे सहस्त्रों स्त्रियां क्यों ना हो, किंतु सहवास काल में एक ही स्त्री का उपभोग संभव है। अनेक प्रकार के घोड़े चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, किंतु अपने अधिरोहण के समय एक का ही उपयोग संभव है, दूसरे का नहीं। निद्रा काल में पलंग पर सोने वाले को जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख निद्रा से व्याकुल हो पृथ्वी पर सोने वाले को भी प्राप्त होता है। जैसे हम शरीरधारियों के को मरने का भय है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी को मृत्यु से भय होता है। यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो सभी शरीरधारी समान हैं। ऐसा निश्चय करके किसी को भी कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी तल पर जीवों पर दया करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अतः ऐसा जानकर सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा मनुष्यों को जीवों पर दया करनी चाहिए। एक जीव की भी रक्षा करने से जैसे तीनों लोकों की रक्षा हो जाती है, उसी प्रकार एक जीव के मारने से त्रैलोक के वध का पाप लगता है। इसलिए जीवों की रक्षा करनी चाहिए, हिंसा नहीं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा आत्मा को पीड़ा पहुंचाना पाप है। दूसरों के अधीन न रहना ही मुक्ति है और अभिलषित भोजन प्राप्ति ही स्वर्ग है। प्राचीन विद्वानों ने उत्तम प्रमाण के साथ ऐसा कहा है। इसलिए नरक से डरने वाले मनुष्यों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस चराचर जगत में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक में जाता है तथा हिंसक स्वर्ग को जाता है। संसार में अनेक प्रकार के दान हैं, परंतु तुच्छ फल देने वाले उन दानों से क्या लाभ। अभय दान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। मनीषियों ने अनेक शास्त्रों का विचार कर इस लोक तथा परलोक में कल्याण के लिए 4 दानों का वर्णन किया है। भयभीत लोगों को अभयदान प्रदान करना चाहिए, रोगियों को औषधि देनी चाहिए, विद्यार्थियों को विद्या देनी चाहिए तथा भूखों को अन्न प्रदान करना चाहिए। अनेक मुनियों ने जो जो दान कहे हैं वे अभय काल की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मणि मंत्र एवं औषधि के प्रभाव से तथा बल को अविचिंत्य समझकर केवल यश तथा अर्थ के उपार्जन के लिए ही उसका प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। बहुत धन उपार्जित कर 12 आयतनों का ही चारों ओर से पूजन करना चाहिए। दूसरों के पूजन से क्या लाभ। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन एवं बुद्धि, यही शुभ 12 कहा गया है। प्राणियों के लिए यहीं पर स्वर्ग तथा नरक है, अन्यत्र कहीं नहीं। सुख का ही नाम स्वर्ग है तथा दुख को नरक कहा गया है। सुखों का भोग कर लेने पर जो इस देह का परित्याग होता है, तत्व चिंतकों को इसे ही परम मोक्ष जानना चाहिए। वासना सहित समस्त क्लेशों के नष्ट हो जाने पर अज्ञान के नाश को तत्व चिंतकों को मोक्ष जानना चाहिए। वेद वेदता इस श्रुति को प्रमाणिक कहते हैं और किसी भी प्राणी की हिंसा न करें। हिंसा में परिवर्तन करने वाली अन्य कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। अग्निष्टोम आदि यज्ञों से संबद्ध जो पशुआलंबन श्रुति है, वह तो भ्रम उत्पन्न करने वाली है और असज्जनों के लिए है। पशुवध से संबंधित श्रुति तो ज्ञानियों के लिए प्रमाण नहीं है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वृक्षों को काटकर, पशुओं का वध कर, उनके रुधिर का कीच बनाकर तथा आग में तिल, घी आदि जलाकर लोग स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं। इस प्रकार उस त्रिपुराधिपति से अपना विचार कहकर समस्त त्रिपुरवासियों को सुनाकर वह यति आदर से वेदों के विपरीत देह मात्र को सुख देने वाला और प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करने वाले धर्मों का पुनः वर्णन करने लगा। श्रुति जो ऐसा कहती है कि आनंद ही ब्रह्मा का रूप है, उसे सही मानना चाहिए। अनेक धर्मों की कल्पना मिथ्या है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रियां निर्बल नहीं होती, जब तक वृद्धावस्था दूर है, तब तक सुख का उपभोग करते रहना चाहिए। अस्वस्थ हो जाने पर, इंद्रियों के विकल हो जाने पर एवं वृद्धावस्था आ जाने पर सुख की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है।
इसलिए सुख चाहने वालों को अपना शरीर भी याचना करने वालों को प्रदान कर देना चाहिए। जिसका जन्म मांगने वालों की मनोवृत्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ, उसी से यह पृथ्वी बाहर युक्त है, समुद्रों, पर्वतों तथा वृक्षों से नहीं। यह शरीर शीघ्र नष्ट होने वाला है तथा संचित धन विनष्ट हो जाने वाला है। ऐसा जानकर ज्ञानवान को देह सुख का उपाय करते रहना चाहिए। यह शरीर कुत्तों को तथा कीटों का प्रातःकालीन भोजन है और शरीर अंत में भस्म होने वाला है, ऐसा वेद में ठीक ही कहा गया है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ ही की गई है। सभी मनुष्य समान है, तो कौन उच्च है और कौन नीच है। प्राचीन पुरुष कहते हैं, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनके विख्यात दक्ष तथा मारीची 2 पुत्र हुए। जब मारीची पुत्र कश्यप ने दक्ष की सुंदर नेत्र वाली 13 कन्याओं से धर्मपूर्वक विवाह किया, तो फिर इस समय के अल्प बुद्धि तथा अल्प पराक्रम वाले लोगों के द्वारा यह गम्य है, अगम्य है, ऐसा विचार व्यर्थ ही किया जाता है। मुख, बाहु, जंघा एवं चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं। पूर्व पुरुषों ने यह कल्पना की है जो विचार करने पर ठीक नहीं लगती। एक ही पुरुष से एक ही शरीर से यदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए तो वे भिन्न भिन्न वर्णों के किस प्रकार हो सकते हैं। अतः वर्ण एवं अवर्ण का यह विभाग उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए किसी को भी मनुष्यों में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे मुने, दैत्यपति तथा पूर्ववासियों से आदरपूर्वक ऐसा कहकर शिष्यों सहित यति ने वेद धर्मों का नाश कर दिया। पातिव्रत्य रूपी महान स्त्री धर्म को तथा समस्त पुरुषों के जितेंद्रियत्व धर्म को खंडित कर दिया। देव धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ धर्म, व्रत, तीर्थ, विशेष रूप से श्राद्ध, शिव पूजा, लिंगार्चन, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का विधि पूर्वक पूजन और विशेष रूप से पूर्व काल में किए जाने वाले स्नान दान आदि, इन सब का खंडन किया। हे विप्रेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ। मायावियों में श्रेष्ठ उस मायावी यति ने त्रिपुर में जो कुछ भी धर्म थे उन सबको दूर कर दिया। त्रिपुर की सभी स्त्रियां उस यति के धर्म का आश्रय लेकर मोह में पड़ गई और उन्होंने पति की सेवा के उत्तम विचार का त्याग कर दिया। आकर्षण एवं वशीकरण विद्या का अभ्यास कर मोहित हुए पुरुष दूसरों की स्त्रियों में अपने मनोरथ को सफल करने लगे। अंतःपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पूर्ववासीपुर की स्त्रियां आदि सभी मोहित हो गए। इस प्रकार सभी पूर्ववासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। हे प्रभु, उन देवादिदेव विष्णु जी की माया से और उनकी आज्ञा से स्वयं दरिद्रता ने त्रिपुर में प्रवेश किया। उन लोगों ने जिस महालक्ष्मी को तपस्या के द्वारा श्रेष्ठ देवेश्वर से प्राप्त किया था, प्रभु ब्रह्मदेव की आज्ञा से उन्हें छोड़कर वह बाहर चली गई। इस प्रकार विष्णु की माया से निर्मित उस प्रकार के बुद्धिमोह को उन्होंने क्षण भर में देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। उन नारद जी ने भी उस मायावी जैसा रूप धारण कर लिया, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से वे विकार युक्त नहीं हुए। हे मुने, दोनों भाइयों तथा मैं सहित वे दैत्यराज भी शिव की इच्छा से पराक्रमहीन हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में त्रिपुर मोह वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। कथा को सुनते रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।